भीम की प्रतिज्ञा और कीचक वध। एक वीरता, प्रतिशोध और धर्म की कहानी। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो न केवल युद्ध की कथा है, बल्कि उसमें छुपे नैतिक मूल्य, वीरता, तपस्या और प्रतिशोध के भाव भी अमर हैं। इस महान ग्रंथ में पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के समय की अनेक घटनाएं हैं, जिनमें से एक है भीम की प्रतिज्ञा और कीचक वध। अज्ञातवास की शुरुआत। 13 वर्षों के वनवास के पश्चात पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना था। यदि उस वर्ष में उनकी पहचान हो जाती तो उन्हें पुनः 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ता। अतः उन्होंने मस्तिष्क और पराक्रम दोनों से काम लिया और मत्स्य देश विराटनगर में जाकर अलग अलग रूपों में रहने लगे। युधिष्ठिर ने राजा विराट के यहाँ कंक नामक सभासद बनकर सेवा की। भीम बलवंत रसोया बल्लभ बन गए। अर्जुन बृहन्नला नामक नपुंसक नर्तक बने। नकुल अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करने लगे और सहदेव गायों की देखरेख करने लगे। द्रौपदी ने महारानी सुदेशना की सहायिका के रूप में मालिनी नाम धारण कर सेवा आरंभ की। कीचक का अत्याचार। राजा विराट का सेनापति कीचक एक अत्यंत बलशाली और अहंकारी पुरुष था। वह सुदेशना का भाई था और उस पर किसी का वश नहीं चलता था। जब कीचक की दृष्टि द्रौपदी मालिनी पर पड़ी तो वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने द्रौपदी को अपनी इच्छा से प्राप्त करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। द्रौपदी ने कीचक की इच्छाओं का दृढ़ता से विरोध किया। उसने बार बार यह स्पष्ट किया कि वह एक पतिव्रता स्त्री है और किसी अन्य पुरुष के संपर्क में नहीं आ सकती, परंतु कीचक ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। जब सुदेशना ने द्रौपदी को कीचक के पास एक कार्य से भेजा तो वह अवसर पाकर द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। द्रौपदी की पुकार। द्रौपदी अत्यंत अपमानित और रोती हुई युधिष्ठिर कंक के पास पहुंची। उसने न्याय की गुहार लगाई, पर युधिष्ठिर ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी, क्योंकि वह स्वयं कुछ नहीं कर सकते थे। अज्ञातवास की अवधि को पूर्ण करना था। परंतु द्रौपदी ने हार नहीं मानी। वह भीम के पास गई और अपने अपमान की कथा कह सुनाई। भीम को जब ये ज्ञात हुआ कि द्रौपदी के साथ कीचक ने दुर्व्यवहार किया है, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं कीचक का वध नहीं करूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। योजना और भीम का क्रोध। द्रौपदी और भीम ने मिलकर एक योजना बनाई। द्रौपदी ने कीचक को ये संदेश भिजवाया कि वह रात को नृत्यशाला में एकांत में मिले, जहां वह उसके प्रेम को स्वीकारेगी। कीचक ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और निर्धारित समय पर वहां पहुंचा। लेकिन अंधेरे में कीचक को द्रौपदी की जगह भीम मिला। क्रोध से भरे हुए भीम ने कीचक को ऐसी मार दी कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। महाकाय और बलशाली कीचक को भीम ने बिना किसी शस्त्र के केवल अपने हाथों से मार डाला। उसकी हड्डियां टूट गईं, अंग विच्छिन्न हो गए और उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। कीचक वध के बाद सुबह जब लोग नृत्यशाला में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कीचक की नृशंस हत्या हो चुकी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतना बलवान व्यक्ति ऐसे मारा कैसे गया। द्रौपदी ने लोगों से कहा, जिसने मेरा अपमान किया उसे मेरे गंधर्व पतियों ने दंड दिया है। ये सुनकर सभी डर गए। कोई भी अब द्रौपदी या उसके संबंधियों से विरोध करने का साहस नहीं कर सका। कीचक का वध इतना भयानक था कि पूरी विराट सेना में भय फैल गया। कीचक वध का प्रभाव। कीचक की मृत्यु से विराट नगरी में भय और शोक छा गया, लेकिन पांडवों के लिए यह एक बड़ी विजय थी। ये घटना एक ओर द्रौपदी के आत्मसम्मान की रक्षा का प्रतीक बनी, तो दूसरी ओर पांडवों की पहचान छिपाए रखने की बुद्धिमत्ता भी सामने आई। दुर्योधन को जब कीचक के वध की सूचना मिली तो वह शंका करने लगा कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति को केवल भीम ही मार सकता है। इससे उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने पांडवों की खोज तेज कर दी। परंतु जब तक पांडव पकड़े जाते, उनका अज्ञातवास पूर्ण हो चुका था। उपसंहार। भीम का ये साहसिक कार्य, उसकी प्रतिज्ञा और कीचक का वध ये दर्शाता है कि किसी नारी का अपमान करने वाला चाहे कितना ही बलवान क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। द्रौपदी जैसे स्त्रियों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भीम जैसे वीरों का होना आवश्यक है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि अन्याय का प्रतिकार अवश्य होना चाहिए और सत्य की विजय अंत में होती है। भीम की प्रतिज्ञा केवल एक भाई या योद्धा की नहीं थी, बल्कि वो एक स्त्री के सम्मान के लिए उठी वो ज्वाला थी, जिसने अधर्म को भस्म कर दिया।